तो आज बात करते हैं आईवीएफ की चेकलिस्ट की कि जब आपको पता चल गया कि आपको आईवीएफ ही कराना है तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में पूरी होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले यू हैव टू नो योर गोल्स कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको सिंगल प्रेगनेंसी चाहिए या आपको ट्विन प्रेगनेंसी चाहिए। देखो आईवीएफ का क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 60 to 70% है और उसके बाद डिपेंड करता है कि हम कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं। बाय लॉ हम मैक्सिमम 3 करा सकते हैं। अगर हम डे 5 ट्रांसफ़र करते हैं तो कभी कभी पेशेंट को सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही कराना होता है और कई बार वो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराता है। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे प्रोसीजर में फाइनेंसिस कितने इन्वॉल्व हैं। अपने फाइनेंसिस को पहले ही उस तरह से एकमुलेट करो ताकि आपको बाद में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब आप अपने एक आईवीएफ कंसल्टेंट से मिलने जाते हो तो आपको जो डिस्कशन करना है वो ये करना है कि आपका कन्वेंशनल आईवीएफ होगा कि आपका इक्सी होगा। कन्वेंशनल आईवीएफ का मतलब है कि एग और स्पर्म को एक डिश में रख दिया जाता है एग पिकअप के बाद, और इक्सी का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म एम्ब्रियोलॉजिस्ट ढूंढ के उसको इंजेक्ट करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। एक और जो चीज़ आपको बहुत जाननी है वो ये है कि आपकी यूट्राइन कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूट्रस के अंदर जो बेड है जहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है वहाँ कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। आपको हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करने हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फ्रेश ट्रांसफ़र होगा कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र होगा, और फ्रेश ट्रांसफ़र है तो उसके क्या यूजेस हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो उसमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको आईवीएफ पे जाना ही है तो आपको अपनी सेल्फ केयर, अपनी डाइट, अपनी मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज इन दिनों आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपका जो माइंड है, आपकी जो एनर्जीज हैं, आपके सारे आपके गोल्स की तरफ होनी चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा इन चीज़ों को माइंड पे वे नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ ध्यान देना है। सो ये सारे पॉइंट्स आपकी आईवीएफ जर्नी की तरफ आपको लेके जाएंगे एंड होप यू गेट ए सक्सेस इन योर आईवीएफ प्रोसीजर्स।